हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं हम आज 5 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको ट्रेडिंग में काफ़ी मदद करेगा आपको ट्रेडिंग में करने के। तो पहला हमारा है फोकस ऑन लर्निंग। तो फोकस ऑन लर्निंग में क्या करना है, पहले हमें अपना लर्निंग करना है, ना कि कहीं हमें मार्केट में कहीं फोकस करना है। हमें सबसे पहले किसी का पैकेज लेना है। पैकेज लेने के बाद हमें आपको ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, ट्रैप मार्केट, ये सब देखना है। ऑप्शन चेन वगैरह ये सब उसमें बताया जाएगा A to Z तक। वैसे आपको सीखना है। 6 मंथ तक आपको बस सीखना ही है उसके बारे में, ना कि आपको ट्रेड लेना है। अगर आप इसके बीच अगर आप मान कर रखो 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे हो इसके लर्निंग के ही पर्पस में, आप अगर कमा रहे हो 20 से 25 हज़ार और लर्निंग करते हैं के साथ में, तो ये आपका मूर्खता है। क्यों? क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हो, पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि लर्निंग करोगे तभी जाके अर्निंग होगा। तो 6 मंथ आपको पहले लर्निंग करना है। जो भी आप कोर्स लोगे उसको अच्छा से लर्न करो पहले। लर्न करने के बाद आपको 6 मंथ आपको लर्निंग करना है। सिर्फ ये 6 मंथ आपको लर्निंग करना है। उसके बाद जो बचा ये 6 मंथ आपको 1 ईयर का टाइम लगेगा सिर्फ इधर। 6 मंथ आपका हो गया। 6 मंथ के बाद आपको फिर 6 मंथ में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ट्रेडिंग शुरू करना है, वे भी 1 लॉट। आपको 1 लॉट में करना है, ना कि आपको ज़्यादा से करना है। लॉट का यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, बट आप समझ गए। आपको यहाँ पे 1 लॉट में ही काम करना है, ना कि यहाँ आपको बड़ा क्वांटिटी आपको भी बड़ा लॉट से भी काम करना है। बट आपको मैं बताऊंगा सारा रूल वगैरह जो भी है, मैं सबको बताऊंगा। बट पहले आपको लर्निंग करना है, फिर जाके अर्निंग करना है। तो लर्निंग पहले करना है आपको 6 मंथ। उसके बाद 6 मंथ आपको 1 लॉट से ही काम करना है। 1 लॉट से काम करोगे आपका ट्रेडिंग में काफ़ी इम्प्रूव आएगा। तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए, ये मान करके 6 महीना आपने लर्निंग कर लिया, अब बचा 6 महीना। तो आपको जनवरी टू फरवरी आपको 1 लॉट से काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप जब देख रहे हो यहाँ मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तो फिर आपको मार्च टू अप्रैल में आपको 2 लॉट से काम करना है। फिर मई टू जून में आपको 3 लॉट से काम करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो ना जनवरी टू फरवरी में, तो आपको मार्च टू अप्रैल में आपको 2 लॉट से ही काम करना है, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका साथ रहेगा, आप फॉलो कर पाओगे। बड़ा क्वांटिटी से अगर आप काम करोगे, एग्जांपल पर मान कर रखो एक छोटा सा बस है और उसमें मैं मान कर रखो उसमें 40 सीट है और मैं उसमें अगर 100 आदमी को बैठा दूं तो वे बस तो चढ़ाई में तो टान नहीं पाएगी गाड़ी, तो वे कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसी तरह ट्रेडिंग जर्नी में भी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप पहले आपका सेटअप है 1 लॉट से ही करना। अगर आप करोगे यहाँ पे 100 लॉट से, 10 लॉट से, 20 लॉट से काम करोगे तो आप नहीं सकोगे, अनबैलेंस हो जाओगे, आप ड्राइव कर नहीं सकोगे यहाँ पे। तो आप पहले मेन मोटिव को समझो। मेन मोटिव यही है कि आपको जनवरी टू फरवरी में आपको मान करके 6 मंथ आपका पूरा हो गया जनवरी में, तो जनवरी टू फरवरी में आपको 1 लॉट से काम करना है। मार्च टू अप्रैल में आपको 2 लॉट से काम करना है। फिर बात रहा मई टू जून में आपको 3 लॉट से काम करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जुलाई टू अगस्त में आपको यहाँ से 5 लॉट से आपको काम करना है, क्योंकि आप यहाँ पे 6 मंथ में अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर लोगे। 6 मंथ ये जो आपने बिताए ना 2 लॉट 3 लॉट में, ये आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लोगे अपने आप को, और आपको लगेगा कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। उसके बाद सितंबर टू अक्टूबर आप यहाँ पे 10 लॉट से काम करो। फिर नवंबर टू दिसंबर यहाँ से आप 15 लॉट से काम करो। बट हाँ, आपको इतना ही करना है जो कि आपका मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कितना से यहाँ पे शुरू करना है और कितना क्या करना है। आए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ 6 मंथ में आपको बस इतना फॉलो करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आप जुलाई टू अगस्त में आप 5 लॉट से काम करो। फिर उसके बाद आप करो 10 लॉट से काम करो। फिर आप 15 लॉट से काम करो। उसके बाद आप लॉट बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये 6 मंथ है ना, आपको 1 to 3 लॉट्स में ही काम करना है, ना कि ज़्यादा। तो चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि आपको 6 मंथ पहले लर्निंग करना है। उसके बाद आपको 6 मंथ के बाद आपको यहाँ पे 1 लॉट से काम करना है और आपको अर्निंग शुरू करना है, ना कि इसके बीच में आप लर्निंग कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैं आपको क्यों बोला कि आपको लर्निंग
पहले करना है। आप यहाँ पे पैसा कमा रहे हो, आप सोच रहे हो अरे यार मैं तो मार्केट के बारे में बहुत जान रहा हूँ, मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई बैठा ही नहीं है मार्केट में। फिर आपको क्या होगा कि आप 20 से 25,000 पहला मंथ कमा लिए, दूसरा मंथ में आपको 50 से 60 के का आपको लॉस हो जाएगा। फिर आप जो भी लर्निंग कर रहे थे उसमें आपका ये फोकस नहीं कर पाओगे आप, कि जो लर्निंग था आप सिर्फ आप लॉस को देखोगे और लॉस देख सोच सोच के आप लर्निंग भी नहीं कर पाओगे, ना ही आप कुछ क्या बोलते हैं, आप रिस्क रिवार्ड को भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ लॉस ही दिखेगा और आप मार्केट से सिर्फ बदला लेना चाहोगे कि मैं आपको लॉस रिकवर करूं। इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूं कि आपको अपना टॉपिक समझिए। सबसे पहले आप लर्निंग कीजिए 6 मंथ, उसके बाद आप अर्निंग कीजिए। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा, पोजीशन साइज। पोजीशन साइज हमारा ये है कि मान के रखिए आप 5 लाख से आप काम कर रहे हो, मार्केट में 5 लाख लेके आए हो, तो आपको क्या करना है, उसमें से आपको 10% ही कैपिटल यूज़ करना है। मार्केट में 5 लाख रखिए, अपना अकाउंट में 5 लाख आप रखिए, बट आपको यूज़ करना है ट्रेड लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000। उससे ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है। 50,000 में आपका जितना लॉट हो रहा है आप लॉट लो, लेकिन कितना कब लोगे, जब आप मई टू जून क्रॉस कर लोगे तब आप 50,000 से शुरू करो, क्योंकि उधर आपको 6 मंथ 1 लॉट में ही काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर जितना भी आपका है, मान करके 2.5 लाख है तो आप 25,000 से ही काम कीजिए, आप उससे ऊपर नहीं जाइए। यहाँ तक क्लियर है। आपको 10% ही लेके चलना है, क्योंकि ये आपका रिस्क मेजरमेंट फॉलो होते हुए चलेगा। आप ज़्यादा लॉस में नहीं जाओगे इसमें। अगर जाएगा भी तो जाएगा, हद से ज़्यादा कितना जाएगा, आपको 50,000 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर आप 5 लाख से ही अगर आप शुरू कर देते हो, मान के रखिए, तो आपको 1 डे में, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 1 डे में ही आप कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये आप लॉस कर दोगे। मैं ये गारंटी देता हूँ। आप 1 से एक ही दिन में आप 50 से 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया आप लॉस कर लोगे। तो यही है कि आप अपना कैपिटल का 10% आप यूज़ करें, उससे ज़्यादा आप ट्रेडिंग में यूज़ ना करें अभी। और यूज ए ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान आपको क्या करना है, आपको 9-15 में आना है मार्केट में। आपको पूरा दिन मार्केट में नहीं बैठना है, 9-15 से लेकर 11-15 तक ही आपको मार्केट में बैठना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं बैठना है। ये हो गया फर्स्ट टाइम का। अब सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगा 11-15 के बाद। उसके बाद आपको 1 घंटा रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको 12 से लेके 2:30 बजे तक ही यहाँ पे रहना है। बारह से लेके 2:30 बजे तक ही मार्केट में आपको यहाँ रहना है। 9 से लेके 11 बजे तक आप प्रॉफिट बना लिए, तो आपको इधर देखना ही नहीं कि मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं 9 से लेके 11 बजे तक, तो आपको क्या करना है, 12 से लेकर 2:30 बजे टाइम आपको अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। बट मैं बोलूँगा तो आपको ट्रेड लेना है तो आप 9:45 के बाद ही ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ पे आधा घंटा सेटेबल होने में मार्केट को लगता है। तो 9:45 के बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा, वरना आपको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बहुत मिलेगा मार्केट में, आपका रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं होगा। तो बात रहा ये। उसके बाद अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अधिकतर 12 से लेके 2:30 बजे तक ही का काम करता हूं, क्योंकि 12 से लेकर 2:30 PM तक ही अच्छा खासा पैसा बनता है यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा दिन मार्केट में आपका काम एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप खुद ही आप बोलोगे कि नहीं सर यही अच्छा है। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट क्लोज होने के बाद आपको प्री मार्केट करना है और पोस्ट मार्केट एनालाइज करना है। प्री मार्केट में आपको क्या करना है, मार्केट सुबह शुरू होने से पहले आपको मार्केट को फुल एनालाइज करना है, ग्लोबल मार्केट देखना है। उसके बाद हो गया आपका न्यूज़ कैसा है, उसके बाद बड़े बड़े स्टॉक्स ने क्या किया है नहीं किया है, ये सब आपको समझ लेना है पहले। सुबह उठ के ही आपको ये सब समझना होगा 9:15 से पहले। और उसके बाद आपका मार्केट जब क्लोज हो जाए उसके बाद आप 1 घंटा रेस्ट लो। उसके बाद 4:30 PM के बाद या 5 PM में आप फिर मार्केट को बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने से आपका क्या होगा
कि आपका जो कहीं पे भी मिस्टेक है उसको लिखो कि मैंने आज यहाँ पे मिस्टेक किया है तो मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। ये नहीं है कि मेरा यहाँ मिस्टेक है तो मैं यहाँ पे छोड़ दिया, नहीं मेरा मिस्टेक चलेगा, वैसे नहीं। अगर आप आज ये मिस्टेक छोड़ रहे हो ना तो कल आपको यही मिस्टेक आपको बहुत बड़ा लॉस दिला देगा। इसीलिए आपको अगर कहीं पे भी मिस्टेक हो रहा है तो आप उसे इम्प्रूव करो, और अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको मदद करूँगा। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज़ आप इसे फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच करने से आपका क्या होगा, आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको ये करना है कि 5 PM में आपको बैक टेस्ट करना है अच्छा खासा। ज़्यादा नहीं, आप 1 से 1.5 घंटा करो ना। मार्केट में मतलब बैक टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको मार्केट एक दिन पहले, मतलब आज का मार्केट हमें कैसा मूव दिया, कहाँ में ट्रैप हुआ, क्या क्या हुआ, सारा मिस्टेक्स लिखो। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, क्या रीजन से बनाया, ये सब लिखो। लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं अपने आप को कितना इम्प्रूव किया हूँ, नहीं किया हूँ। तो चलिए, ये हो गया। अब थर्ड सेटअप के तरफ हम चलते हैं। तो क्या हो गया, सेट टारगेट स्टॉप लॉस। टारगेट और स्टॉप लॉस, अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है। आपने मान के रखिए एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, ट्रेड लिया, आपको एक स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना है और आपको एक टारगेट भी डिसाइड करना है। यहाँ पे ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, ये हो गया हमारा एंट्री, और ये हमारा हो गया टारगेट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये नहीं कि मेरा 10 पॉइंट निकला तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट लेके निकल गया। 10 पॉइंट लेके निकलना नहीं है, आपको वेट करना है। अगर मान करके मेरा 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है तो हम 50 पॉइंट को लेके ही निकलेंगे। और अगर मेरा 20 रुपये का यहाँ पे एसएल है तो हम 20 रुपये का एसएल ले के निकलेंगे, ना कि यहाँ पे हमको 30 रुपये का प्रॉफिट दिखाया तो हम 30 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गए। ऐसा नहीं करना है। अगर 30 रुपये का प्रॉफिट जा रहा है तो मैं आपको अच्छा एक बताता हूँ आइडिया। अगर मान करके यहाँ पे मैंने 2 लोट से काम किया, 2 लोट से काम किया और मेरा मान करके 50 रुपीज़ का टारगेट है, मेरा 25 रुपीज़ यहाँ पे अचीव हो चुका है, तो मैं यहाँ पे 1 लोट सेल कर दूँगा। ये 1 लोट है ना, इसे मैं सेल कर दूँगा और 1 लोट को ट्रेल करूँगा। तो आपको भी यही करना है। अगर आप 2 लोट से काम कर रहे हो तो यहाँ पे 1 लोट को आप सेल कर दो और 1 लोट को ट्रेल करो। स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। तो 20 रुपये का स्टॉक आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आपने 25 रुपये आप यहाँ पे अचीव कर लिए। तो 25 रुपये अचीव करने के बाद आपका क्या है, 20 रुपये का एसएल खाया, फिर भी आपको क्या हुआ, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ही हुआ। और अगर टारगेट मिल गया तो आपका यहाँ पे क्या है कि एक लॉट हटा देने से ना आपका लॉस का चांस ही ख़त्म हो जाता है कि यहाँ पे आपका लॉस होगा। तो मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको एक टारगेट अच्छा से अच्छा जगह पे लेना है ताकि स्टॉप लॉस ना खाए, प्रॉपर जगह एंट्री लेना है आपको, और बिना टारगेट के आप निकलिए नहीं। अगर आप लॉस लेते हो तो आप 100 रुपया लॉस लेने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन आप 50 रुपये का टारगेट लेने के लिए तैयार नहीं रहते हो। ये आप गलत करते हो। अगर आप 100 रुपये, अगर 20 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आप 50 रुपये का टारगेट भी लेने के लिए तैयार रहो। क्यों आप 20 रुपये में निकलते हो? क्यों आप थोड़ा सा लॉस में थोड़ा सा लॉस दिखाता है, आप बोलते हो अरे यार लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अरे लॉस होने दो ना, उसका रीज़न है लॉस होने का। स्टॉप लॉस तो नहीं ना खाया है, स्टॉप लॉस खाएगा तो देखा जाएगा, हम दूसरे सेटअप में काम करेंगे। अगर स्टॉप लॉस नहीं खा रहा है और लॉस दिखा रहा है तो आप यहाँ भी पोजीशन कट मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लियो तो ख़त्म कहानी। आपको कुछ नहीं करना है, ख़त्म हो गया कहानी। आपको बस अपना सेटअप पे ध्यान देना है और मार्केट एनालाइज करना है कि हाँ मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा, बस यही आपको देखते रहना है। हो गया आपसे 4th नंबर की तरफ। तो 4th नंबर में आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेंड को। जैसे कि एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया हमारा साइडवे, और एक हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको अप ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया कि हाँ मार्केट में अप ट्रेंड है, तो आपको हर एक डिप पे आपको बाइंग लेना है। यहाँ पे आपको बाइंग उठाना है और आप अच्छा खासा आप एसएल ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर मार्केट में आपको लग रहा है डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, एक डिप पे आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है और अच्छा खासा पोजीशन बना के आप यहाँ पे कमा सकते हो। और अगर मार्केट साइड में रह गया तो यहाँ पे साइड में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है ब्रेकआउट का, कि अगर किधर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो मैं किधर ट्रेड लूँगा।
आपको भूल के भी इस साइडवेज जोन में नहीं घुसना है। अगर इस जोन में घुस गए तो आपका पैसा लूज हो ही जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, पैसा लूज हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मार्केट के अगेंस्ट जाओगे, अगर मार्केट आप ट्रेंड में जा रहा है और आप बोल रहे हो नहीं मार्केट यहाँ से एक रिवर्स दे दे, तो यहाँ पे रिवर्स कभी नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे मार्केट आप ट्रेंड और पी बाई लेके बैठ गए हो, नहीं मार्केट नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा, तो ये आपका भूल है। मार्केट कभी ऐसा नहीं करता है। तो आप मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलोगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा बनेगा। और अगर मार्केट के अगेंस्ट चलोगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा, आप लॉस ही करोगे अधिकतर। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर की ओर। तो ये हो गया फिफ्थ नंबर, लॉस और प्रॉफिट। आप ओवर ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेड का शिकार कैसे होते हो? आप ओवर ट्रेड क्या करते हो, लॉस पहले आप लेते हो, ठीक है। आपका मान के रखो यहाँ पे आपका 5K का लॉस हो गया, ठीक है। और मार्केट में आप कम से कम 1.5 लाख रुपए लेके आए हो। कम से कम आप मार्केट में 1.5 लाख रुपए लेके आए हो, है ना। और 5,000 का आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, नहीं मार्केट मेरे को लॉस दे दिया, तो आप फिर क्या करते हो, और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। और उसमें ना ही आपका कोई सेटअप होता है, ना ही कुछ होता है, फिर भी आप वहाँ पे अपना ट्रेड लेते हो, और वह भी पिछली बार से ज़्यादा लॉट में। अगर यहाँ पे मान कर रखिए आपने 4 लॉट पे काम किया है, तो आप यहाँ पे, मैं गारंटी बोलता हूँ कि यहाँ पे आप 8 लॉट से काम करोगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी का ऐसा रहता है ना कि आप यहाँ पे अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो क्या करते हो, 5,000 का लॉस लग गया, फिर आप दूसरा ट्रेड लिए, यहाँ पे आपका 10,000 का लॉस लग गया, यहाँ पे आपका 10,000 का लॉस लग गया। फिर आप मार्केट से बदला लेते हो, बोलते हो नहीं मैं मार्केट में तब तक नहीं निकलूँगी जब तक मेरा प्रॉफिट ना हो। तो फिर आपका क्या करता है, मार्केट इसी तरह 10 से आपका 50 लॉस करवा देता है, और फिर आप बोलते हो कि नहीं मार्केट जो है सट्टा है, ये है वे है, और आप मार्केट में गाली दे के निकल जाते हो। बट मार्केट ऐसा नहीं बोलता है कि आप ओवर ट्रेड करो। आप क्या करते हो, पहले 5,000 का लॉस हुआ, आप स्टेप नहीं किए, 10,000 का लॉस हुआ, आप नहीं किए, 50,000 का लॉस हो गया, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं मार्केट जो है गैम्बलिंग है, ये वे है। और फिर क्या करते हो, फिर आप देखते हो एक सेटअप, और फिर आप वहाँ पे फिर और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, और वहाँ पे मार्केट में क्या करते हो, आप 5,000 रुपया प्रॉफिट मार लेते हो, और आप बोलते हो मैं 30 मार खान हूँ, मैं अब मार्केट में सीख गया हूँ, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीख गया हूँ, मार्केट को अच्छे तरह से सीख गया हूँ। तो क्या होता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट कर लिए 5,000, फिर बोलते हो नहीं और एक सेटअप मिल रहा है, मैं यहाँ पे फिर से अपना ट्रेड और एक लूँगा। तो आप क्या करते हो, फिर और एक ट्रेड लेते हो, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेते हो, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा लॉस लग जाता है 1 लाख का, 1 लाख का आपका लॉस लग जाता है। अब फिर क्या करते हो, दिन भर आप मार्केट में रोते हो और मार्केट को गाली देते हो कि मार्केट ने मेरे साथ ये किया, मार्केट ने मेरे साथ वो किया। अरे आप अपने आप को इम्प्रूव करो, ओवर ट्रेड मत करो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ओवर ट्रेड मत करो। अगर एक बार में प्रॉफिट हुआ ठीक है, दूसरे बार में प्रॉफिट हो गया चलो ठीक है, तीसरा बार में लॉस हो रहा है, ख़त्म कर दो कहानी एकदम, नहीं ओवर ट्रेड हमको नहीं लेना है। और अगर मान के रखो कि एक बार आपको लॉस लग गया, ठीक है, दूसरा बार फिर ट्राई करेंगे, दूसरा बार में फिर अगर लॉस लग गया तो ख़त्म, आज का दिन मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं। और अगर पहला मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो गया, दूसरा फिर मेरा लॉस हो गया, तो मैं और करूँगा ही नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट आज मेरे लिए आज अच्छा नहीं है। और प्रॉफिट में आपको करना क्या है, आप 1.5 लाख से आए हो, हमेशा बिगनर यही करता है, यहाँ पे ओवर ट्रेड के कारण ही चल जाता है। और प्रो सब क्या करते हैं, यहाँ पे 1.5 लाख का कैपिटल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अगर वे 20,000 रुपीज़ भी कमा लिए हैं, अगर 20K भी यहाँ पे कमा लिए वे, तो क्या करते हैं, आज के दिन मार्केट को देखते भी नहीं है वे, मार्केट से उनका रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। बोलते हैं कि नहीं मैं मार्केट में आज और ट्रेड लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा आज 20,000 का कैपिटल आज अच्छा है, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए। बट आप लोग क्या करते हो कि कभी कभी आप लोग ऐसे भी करते हो कि 20,000 का मान करके प्रॉफिट हो गया, फिर आप बोलते हो नहीं मैं आज 50,000 का प्रॉफिट करूँगा, तो आपका क्या करते हो, ओवर ट्रेड में चल जाते हो,
और आप ज़्यादा लॉट में काम करते हो तो 20,000 का जो 20 का आपका प्रॉफिट है ना, वह आपका 50 में बदल जाता है और वह भी लॉस में। ये माइनस में चल जाता है और ये प्लस में रहता है। तो उस टाइम पे आप अपने आप को कोसते हो और बोलते हो कि नहीं, मैं 20,000 लेके क्यों नहीं निकला, मैं क्यों 50,000 का लॉस कर लिया। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर का ये है कि वे क्या करते हैं, 20,000 50,000 जो भी है एक ट्रेड में अगर पोजीशन में प्रॉफिट निकल गया तो वे दोबारा मार्केट को देखते ही नहीं है कि मेरे को क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है मार्केट कितना भी मूव दे। बट आप लोग क्या करते हो, अरे 20,000 प्रॉफिट हो गया, यहाँ से मूव देने वाला है, नहीं नहीं मैं यहाँ पे लूँगा और एक लूँगा। तो यही आपका गलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये फॉलो करना होगा। अगर ये आप लगातार अगर आप 6 मंथ 1 ईयर तक फॉलो करते हो तो आपका इम्प्रूव 100% इम्प्रूव हो जाएगा ट्रेडिंग जर्नी में, और बहुत हेल्पफुल करेगा ये सेटअप आपको। तो आप इन्हें फॉलो कीजिए और ओवर ट्रेड कभी मत कीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओवर ट्रेड में अच्छे अच्छे इंसान बर्बाद हो जाते हैं, तो आपको भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो यार, अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं करोगे, कर दो यार कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।